everybody, a very warm welcome all of you to the YouTube channel of उत्कर्ष क्लासेस 6 to 10। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। मेरा नाम है आयशा एंड आई एम बैक विद वन ऑफ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ सोशल स्टडीज। जी हाँ, आज हम सोशल स्टडीज का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर या टॉपिक बोल लो, कई सारे बच्चों की बुक्स में तो ये एज अ चैप्टर मेंशन है और जैसे जैसे ग्रेड्स बढ़ते हैं हायर स्टैंडर्ड में ये एज अ टॉपिक आपको देखने को मिलता है। ठीक है जी, बहुत ही इजी है, इट्स वेरी इजी एंड वेरी मच नोन ऑल्सो। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपने ऑलरेडी कई बार उसके बारे में सुना होगा, इनफैक्ट कई सारे बच्चों ने तो विजिट भी किया होगा, है ना। टूरिस्ट प्लेस भी है, घूमने फिरने की जगह है, कई सारे बच्चे तो यहाँ पे गए भी होंगे, एंजॉय भी किया होगा। तो उन्हीं जगहों के बारे में हम लोग जानेंगे। बेसिकली हम करने क्या वाले हैं, इंडिया के फिजिकल फीचर्स और पॉलिटिकल डिविजन्स, दोनों चीजें हम आज देखने वाले हैं। तो कंप्लीट इंडिया का होल पैकेज टू नो अबाउट इंडिया, लेट्स वॉच दिस वीडियो। ठीक है जी, चलो। तो पहले क्या है फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। इंडिया जो है वो नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट में काफी सारे फिजिकल डिविजन्स में डिवाइडेड है। सो मेनी फिजिकल फीचर्स आर देयर। उन फिजिकल फीचर्स के अकॉर्डिंग हमने इंडिया को डिवाइड कर दिया है। जैसे कि आप देख सकते हो, सबसे टॉप पे क्या है भैया, सबसे टॉप पे है हिमालय, द ग्रेट हिमालयस। वी हैव द ग्रेट हिमालय। फिजिकल फीचर्स का मतलब क्या होता है, एनीथिंग विच इज फिजिकली अपियरेबल, है ना। कोई भी ऐसी चीज जो फिजिकली अपेरेबल है। जैसे अगर मैं बात करूं, मैं इंडिया को डिवाइड कर रही हूं पॉलिटिकली और फिजिकली, है ना। ये दोनों डिवीजन आज हम लोग देखने वाले हैं, पॉलिटिकल डिवीजन एज वेल एज फिजिकल डिवीजन, पॉलिटिकल एंड फिजिकल डिवीजन। तो फिजिकल डिवीजन वो होते हैं जो हमको अपीयर होते हैं, दोज डिवीजन विच वी कैन सी, हमें दिखाई देते हैं, वी कैन वॉच देम एंड थ्रू सैटेलाइट ऑल्सो दे अपीयर्स, है ना। अगर हम सैटेलाइट विजन लेंगे इंडिया का तो उसमें भी वो चीजें अपीयर होके सामने आएगी। दे आर फिजिकली प्रेजेंट, दे आर गिवन बाय दी नेचर, है ना। नेचुरल चीजें हैं ये फिजिकल डिवीजन पे। बट पॉलिटिकल डिवीजन, दिस इज व्हाट वी हैव क्रिएटेड फॉर आवर ओन कन्वीनियंस। हमने अपने कन्वीनियंस के लिए इंडिया को जो है वो पॉलिटिकल यूनिट्स में डिवाइड कर दिया है। तो दोनों ही चीजें आज हम देखेंगे। सबसे पहले फटाफट फिजिकल डिवीजन देख लेते हैं जल्दी से। देखो टॉप पे क्या है, हिमालयस। ठीक है, हिमालयस, हिमालयस रॉकी माउंटेन्स है, बल्कि माउंटेन्स है, यंग फोल्ड माउंटेन भी कहा जाता है और दे आर प्रेजेंट इन दी नॉर्दर्न मोस्ट टिप ऑफ इंडिया। इंडिया के जो भी नॉर्दर्न मोस्ट स्टेट है जैसे जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, यहाँ पे आपको हिमालय की प्रेजेंस देखने को मिलेगी। अपार्ट फ्रॉम इंडिया दे आर ऑल्सो प्रेजेंट इन तिब्बत एंड अदर कंट्रीज ऑल्सो लाइक नेपाल एंड भूटान। ठीक है, इसकी बहुत सारी पीक्स होती है। सबसे जो हाईएस्ट पीक है दैट इज माउंट एवरेस्ट, वी ऑल नो, एंड विच इज प्रेजेंट इन नेपाल। हाईएस्ट पीक माउंट एवरेस्ट प्रेजेंट इन नेपाल, नॉट इन आवर कंट्री। ठीक है, फिर आते हैं हम लोग थोड़ा सा नीचे शिफ्ट होते हैं तो यहाँ पे हमको गैंगेटिक प्लेन्स देखने को मिलते हैं। दे आर प्रेजेंट इन मोस्ट ऑफ दी उत्तर प्रदेश, पूरा उत्तर प्रदेश ले लो, बिहार ले लो, झारखंड, बंगाल तक ये गैंगेटिक प्लेन्स, नॉर्दर्न गैंगेटिक प्लेन्स। ठीक है, फिर थोड़ा वेस्ट की तरफ आते हैं। अच्छा, नॉर्दर्न गैंगेटिक प्लेन्स यही मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ थोड़ा सा। नॉर्दर्न गैंगेटिक प्लेन्स दे आर फॉर्म्ड विद द हेल्प ऑफ द हिमालयन रिवर्स। जब हिमालय की रिवर्स जब हिमालय से नीचे उतरती है, अपने साथ में बहुत ही ज्यादा फर्टाइल सेडिमेंट्स और सॉइल की लेयर्स लेके आती है और वो सॉइल की लेयर्स यहाँ डिपॉजिट हो जाती है, तो गैंगेटिक प्लेन्स काफी ज्यादा फर्टाइल हो जाते हैं। दैट इज वाई मोस्ट ऑफ द एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज ऑफ इंडिया आर सिचुएटेड इन दीज रीजन्स। जो गैंगेटिक प्लेन है यहाँ पे बहुत ज्यादा एग्रीकल्चर इज द प्राइमरी एक्टिविटी, एग्रीकल्चर इज द प्राइमरी एक्टिविटी एंड दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन व्हाई दिस रीजन इज हाईली पॉपुलेटेड। ये रीजन बहुत ज्यादा पॉपुलेटेड है जस्ट बिकॉज ऑफ फर्टिलिटी ऑफ गैंगेटिक प्लेन। गैंगेटिक प्लेन्स इतने ज्यादा फर्टाइल है, इतने ज्यादा एग्रीकल्चर के लिए सूटेबल है, दैट इज व्हाई उत्तर प्रदेश इज द हाईएस्ट पॉपुलेटेड स्टेट ऑफ इंडिया। इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा पॉपुलेशन किसी स्टेट में है तो वो उत्तर प्रदेश में, एंड द ओनली रीजन इज द गैंगेटिक प्लेन्स। ठीक है, चलो वेस्ट में चलते हैं। डेजर्ट, वी हैव थार डेजर्ट जो कि वेस्टर्न राजस्थान में लाई करता है। जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, बीकानेर वाला जो एरिया है यहाँ पे पूरा क्या है, डेजर्ट एरिया है। दिस इज व्हाट वी हैव डेजर्ट। डेजर्ट आप सबको पता ही है, मरुस्थल यानी नो हैबिटेशन, नो वेजिटेशन, नो वाटर,
climate is very much harsh, so this is called desert region. चलो थोड़ा और नीचे आते हैं तो हमारे पास एक प्लेट्यू है, डेक्कन प्लेट्यू. देखो माउंटेन्स तो ऐसे होते हैं, माउंटेन्स आर लाइक दिस, प्लेट्यूज आर नोन एज टेबल लैंड. थोड़ा सा राइज होगा, थोड़ा सा हाइट होगी, फिर फ्लैट, टॉप लैंड जो होती है वो फ्लैट होती है और फिर वापस से ऐसे डाउनवर्ड्स होते हैं. तो ये जो होता है वो प्लेट्यू होता है. प्लेट्यू की एक विशेषता क्या है बेटा, द वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट डिपॉजिट ऑफ मिनरल्स. इसके अंदर बहुत सारे मिनरल्स जो है वो पाए जाते हैं. ठीक है, और इंडिया में कौन सा प्लेट्यू है, इंडिया में वी हैव डेक्कन प्लेन. इंडिया का जो प्लेट्यू है ना उसको हम लोग बोलते हैं डेक्कन प्लेन. क्या बोलते हैं उसको हम, डेक्कन प्लेन. ठीक है, देन आते हैं हम लोग थोड़ा और नीचे की साइड आते हैं तो हमें यहाँ पे दो घाट देखने को मिलते हैं, वेस्टर्न घाट एंड ईस्टर्न घाट. नाउ व्हाट इज दिस घाट. घाट क्या होता है बेटा, देखो माउंटेन की, छोटे छोटे माउंटेन्स की रेंज होती है, छोटे छोटे माउंटेन्स, हिमालय जैसे ऐसे बड़े बड़े नहीं, छोटे छोटे माउंटेन्स की रेंज होती है जो वेस्ट और ईस्ट में चलती है. ये देखो यहाँ पे छोटे छोटे माउंटेन्स की रेंज है, तो यही जो है वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट्स कहलाए जाते हैं. वेस्टर्न कोस्टल एरिया और ईस्टर्न कोस्टल एरिया के अंदर. ठीक है, यहाँ पे हमारा जो है वो आप सभी को पता है, यहाँ पे क्या है, अरेबियन सी है. वी हैव अरेबियन सी हेयर. यहाँ पे बे ऑफ बंगाल है और नीचे जो है वो क्या है, इंडियन ओशन. यहाँ पे मैं बात करूं तो वी हैव इंडियन ओशन. ठीक है, तो तीनों तरफ से जो है वो पानी से घिरा हुआ है इंडिया. अगर वो पानी से घिरा हुआ है. यहाँ पे हमारे पास अरेबियन सी है. ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हमारे पास इंडियन ओशन है एंड देयर वी हैव बे ऑफ बंगाल. ठीक है जी, देयर वी हैव बे ऑफ बंगाल. ठीक है, चलो अब आते हैं हम लोग थोड़ा सा और नीचे की साइड चलते हैं तो वी हैव टू ग्रुप ऑफ आइलैंड्स. वी हैव टू ग्रुप ऑफ आइलैंड्स. दो आइलैंड्स है हमारे पास, है ना, दो आइलैंड्स. अगर मैं बात करूं अरेबियन सी वाले रेंज में तो लक्षद्वीप है हमारे पास और बे ऑफ बंगाल में अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है. ये दोनों आइलैंड को हमने यूनियन टेरिटरी की कैटेगरी में डाला हुआ है एंड दे आर कंट्रोल्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट. ठीक है, तो ये जो है वो बेसिकली मोटे मोटे फिजिकल फीचर्स की बात हो गई. वापस से एक बार बता दूं, हिमालयाज, वी हैव गैंगेटिक प्लेन्स, वी हैव थार डेजर्ट, वी हैव डेक्कन प्लेट्यू, वी हैव वेस्टर्न घाट, वी हैव ईस्टर्न घाट एंड वी हैव ग्रुप ऑफ आइलैंड, टू ग्रुप ऑफ आइलैंड्स. तो ये मोटे मोटे बात हो गई यहाँ पे फिजिकल फीचर्स की. और अगर कंटेंट चाहिए तो यहाँ पे कंटेंट भी है आपके लिए अवेलेबल है. द हिमालयाज, द नॉर्दर्न इंडियन प्लेन्स. अच्छा एक सेकेंड, थोड़ा सा टाइम लेके आई वुड लाइक टू एलेबोरेट ऑन दिस स्लाइड. फिलहाल हाल ही में हमारी जो है वो थ्योरी प्लस प्रैक्टिस का क्रैश कोर्स रैपिड रिवीजन के लिए लॉन्च किया गया है ना. 30 नवंबर तक आप जो है वो इसको अर्ली बर्ड डिस्काउंटेड रेट पे अवेल कर सकते हैं. जो इसकी मार्केट प्राइस है 2499, उस पे डिस्काउंट लग के अब ये सिर्फ 999 यानी 1000 से भी कम रुपए में आपको अवेलेबल है. द बेस्ट थिंग बिफोर एग्जाम, अगर आपको कुछ परचेस करना है, दिस इज द बेस्ट पॉसिबल वे टू एनहांस योर स्टडी टू स्कोर गुड. तो 6 to 10 के सभी बच्चे इस कोर्स को आराम से परचेस कर सकते हैं 999 की रेट में और इजीली अवेलेबल है. आप जो है वो ऐप स्टोर पे उत्कर्ष का ऐप डाउनलोड कीजिए और ऐप डाउनलोड, अगर आप इस चीज में अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो आप जो है वो ई मित्र से भी ये कोर्स परचेज कर सकते हैं. अगर ई मित्र से करेंगे तो और 10% आपको डिस्काउंट मिल जाएगा. 999 इज नॉट अ बिग प्राइस. 2-4 बुक्स ही खरीद के ले आओगे 999 में, समझ में कुछ आएगा नहीं. यहाँ पे 2-4 नहीं, आपको बहुत सारे मेंटोर्स मिलेंगे, बहुत सारी फैकल्टीज मिलेंगी और बहुत तगड़े तरीके से आपको कम टाइम पे ज्यादा पढ़ाई जो है वो करवा दी जाएगी. सिर्फ और सिर्फ द बेस्ट थिंग इज दैट इट इज एग्जाम ओरिएंटेड. इट इज एग्जाम ओरिएंटेड है ये वाला जो पूरा डिजाइन किया गया है रैपिड रिवीजन का क्रैश कोर्स. दिस इज कंप्लीटली एग्जाम ओरिएंटेड. तो एग्जाम के पर्सपेक्टिव से दिस इज द राइट टाइम टू परचेज दिस कोर्स ओनली एट अ वेरी नॉमिनल प्राइस, दैट इज 999. 1000 रुपीज से भी कम आपको पे करना पड़ेगा. ओके, नाउ कमिंग, ओके, द ग्रेट इंडियन डेजर्ट, the plateau,
the coastal plains, the eastern और western घाट्स, and then we have islands. चलिए अब आते हैं हम लोग पॉलिटिकल डिवीजन पे बेटा. Now coming to the पॉलिटिकल डिवीजन, ये डिवीजन हमने खुद ने क्रिएट किया है फॉर आवर ओन कन्वीनियंस, है ना. गवर्नमेंट इजी से चले, एडमिनिस्ट्रेशन स्मूथली चले, फ्लॉलेसली चले, विदाउट एनी फ्लॉ, विदाउट एनी हिंड्रेंस. इसके लिए हमने क्या करा, इंडिया को कई सारे पॉलिटिकल डिविजन्स में बांट दिया. जैसे कि सिंपल भाषा में बोलूं तो 28 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटरीज में हमने इंडिया को डिवाइड कर दिया, ताकि सहूलियत रहे, आराम से रूलिंग हो पाए, आराम से सारी पॉलिसीज प्रोग्राम्स इंप्लीमेंट हो पाए और सबका साथ और सबका विकास हो पाए. ठीक है, तो ये तो है मैप. इसके अलावा आपने 6th क्लास में इस चीज को पढ़ा होगा, लेकिन अगर भूल गए हो तो फिर से रिवाइज कर लो. ये सारे स्टेट्स के नाम है और साइड में उनकी कैपिटल्स लिखी हुई है. स्टार्ट करते हैं. देखो, आंध्र प्रदेश, अमरावती. कई बच्चों को पता भी नहीं है, क्योंकि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना बाइफरकेट हो गए 2014 में, तो कई बच्चों को आंध्र प्रदेश की कैपिटल नहीं पता है. देखो, तेलंगाना, हैदराबाद को तेलंगाना ने रख लिया. अब आंध्र प्रदेश को एक नई राजधानी चाहिए थी, तो आंध्र प्रदेश ने अमरावती बनाई. ठीक है, अरुणाचल प्रदेश नॉर्थ ईस्ट का स्टेट है, ईटानगर है. असम दिसपुर कैपिटल, बिहार पटना, छत्तीसगढ़ रायपुर, गोवा पणजी, गुजरात गांधीनगर, हरियाणा चंडीगढ़. हरियाणा और पंजाब दोनों की चंडीगढ़ ही मिलेगी आपको कैपिटल. ठीक है, चलिए. हिमाचल प्रदेश शिमला, झारखंड रांची, कर्नाटका बेंगलुरु, केरला तिरुवनंतपुरम, मध्य प्रदेश की भोपाल, महाराष्ट्र मुंबई, मणिपुर इम्फाल, मेघालय शिलोंग, मिजोरम ऐजवाल, नागालैंड कोहिमा, और इसके अलावा ओडिशा भुवनेश्वर, है ना. भुवनेश्वर था, अब हो गया है भुवनेश्वर. पंजाब की अगेन चंडीगढ़, राजस्थान एवरीबॉडी नोज जयपुर, सिक्किम गैंगटॉक, तमिलनाडु चेन्नई, तेलंगाना हैदराबाद, त्रिपुरा अगरतला, उत्तर प्रदेश लखनऊ, उत्तराखंड देहरादून, वेस्ट बंगाल कोलकाता. वेस्ट बंगाल की कैपिटल इज कोलकाता. 28 स्टेट आते हैं 8 यूनियन टेरिटरीज पे. 28 और 8 ऐसे याद रखना है तुमको. ठीक है, पहले क्या था, जम्मू और कश्मीर जो है वो स्टेट था, उसको बाइफरकेट कर दिया यूनियन टेरिटरीज में, तो 29 की जगह कितने हो गए, वापस 28 हो गए. ठीक है, अंडमान निकोबार की कैपिटल इज पोर्ट ब्लेयर. दादर, चंडीगढ़ है, दादर नागर हवेली और दमन दीव. पहले ये अलग अलग थी, दोनों को एक कर दिया. दादर नागर हवेली, दमन दीव दोनों अलग अलग थी, दोनों को क्लब कर दिया. दमन इज द कैपिटल, दिल्ली. ठीक है, दिल्ली की कैपिटल, दिल्ली इज द यूनियन टेरिटरी, कैपिटल इज न्यू दिल्ली. ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर वही है कैपिटल, श्रीनगर. जम्मू कश्मीर पहले स्टेट थी, नाउ इट इज अ यूनियन टेरिटरी. ठीक है, लक्षद्वीप वी हैव कावरत्ती. लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार क्या है, दोनों ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है और दोनों यूनियन टेरिटरीज भी है. पुडुचेरी. ठीक है, पुडुचेरी होगा यहाँ पे भी. पहले पौंडीचेरी बोलते थे इसको, नाम चेंज करके पुडुचेरी हो गया इसका. ठीक है, नाउ लद्दाख भी जो है वो पहले जम्मू कश्मीर का हिस्सा था और जम्मू कश्मीर स्टेट था, पर अब लद्दाख को क्या कर दिया, अलग कर दिया. नाउ लद्दाख इज अ न्यू यूनियन टेरिटरी विद इट्स कैपिटल ले. ठीक है, ले. चलो, तो इसी के साथ हमारा वीडियो यहीं पे समाप्त होता है. प्लीज चेक और डू ट्राई द रैपिड रिवीजन क्रैश कोर्स, और आप अपने साथ में और अपने साथियों को भी जो है वो इस कोर्स से जोड़ सकते हैं. एंड वेरी वेरी थैंक यू टू ऑल ऑफ यू. बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून.